नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए सभी कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेंजीन रिंग और बेंजीन से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूहों का हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, ये तमाम प्रकार के रिएक्शन को समझाने जा रहे हैं। और इस रिएक्शन को समझ गए आप तो बहुत ही आपका जो क्रियाविधि है बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझने के पहले हम कहना क्या चाह रहे हैं ये आप समझ लीजिए। जैसे ये बेंजीन रिंग है और इस पर एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्लोरीन कहाँ पर जुड़ेगा? इस जगह जुड़ेगा कि इस जगह जुड़ेगा कि इस जगह जुड़ेगा कि इस जगह कि इस जगह? ये जगह क्या, जरा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए। ये होता क्या है, ये आपका बेंजीन है। आपका हर जगह यहाँ पर पहले से मौजूद कार्बन है ये, और इन कार्बनों से हर जगह लगे हुए हाइड्रोजन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर यहाँ पर एक नाइट्रो समूह आएगा तो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हट रहा है और हटाकर हम यहाँ पर जोड़ दें नाइट्रो समूह को यहाँ पर, ये तो अब ये हो गया नाइट्रो बेंजीन। क्या हो गया? नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, अभी ये कहीं गए नहीं, ये अपनी जगह पर हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर इस नाइट्रो बेंजीन में क्लोरीन की रिएक्शन करवा दें तो ये कहाँ पर जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ेगा कि यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर कि यहाँ पर? अब ये है कि ये पोजीशन भी तो है। जिस जगह ये प्रतिस्थापित समूह जुड़ गया है उस जगह से हम काउंटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, फटाफट देखिए यहाँ पर, तो इस पोजीशन को हम आर्थो कहते हैं, इसको हम मेटा कहते हैं, इसको हम पैरा कहते हैं। सेम प्रोसेस इधर भी, इसको हम आर्थो कहेंगे, इसको हम पैरा कहेंगे, मेटा, और इसको पैरा कहेंगे। ये तो आर्थो मेटा पैरा पोजीशन हो गया। जहाँ नाइट्रो समूह जुड़ा है जस्ट उसके अगल बगल आर्थो होता है, उनके नीचे मेटा होता है और सबसे नीचे पैरा होता है। इसकी कभी कभी काउंटिंग भी करते हैं, अक्सर करते हैं जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी। अगर यहाँ नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे, इसको 5 कहेंगे। हम इसकी काउंटिंग ऐसे भी कर देते हैं। ध्यान देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बता रहे हैं। यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। तो हमारा जो क्वेश्चन आज का है, हमारा जो टॉपिक्स है कि क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, आर्थो पर जुड़ेगा कि मेटा पर जुड़ेगा कि पैरा पर जुड़ेगा। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बच्चों के लिए आ जाता है और बच्चे परेशान रहते हैं। तो हम यही समझाने जा रहे हैं कि कहाँ पर ये जुड़ेगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, इसलिए आप लोग धैर्य धारण करके पढ़िएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बना दिए हैं और एक नियम भी है, ठीक है। और उस नियम को कहते हैं हैमिंग-इलिंगवर्थ रूल, ठीक है। तो ये हैमिंग-इलिंगवर्थ रूल क्या है उसी को बताने जा रहे हैं, ठीक है। आपका जो रूल है उसका नाम है हैमिंग-इलिंगवर्थ रूल। यही रूल को आज हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये आप समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा और आप तुरंत रिएक्शन चालू कर देंगे। आज ही से पढ़ना आप स्टार्ट कर देंगे अगर इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देते रहेंगे तो। चलिए, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल का नाम और.सी.सिंह है, पहले से हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर 9554628830। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम इसके लिए कुछ नियम बना रखे हैं और वो नियम आपको लिख दिए हैं। तो नियम बताने के पहले हम कुछ आपको बता दे रहे हैं कि हम कोई भी एक नाइट्रोबेंजीन ही ले लेते हैं।
यहाँ से हम अगर NO2 लिखते हैं, ज़रा इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है। यहाँ N, इधर O कर दीजिए और इधर डबल बॉन्ड कर दीजिए। तो देखिए नाइट्रोजन जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ गया है। थोड़ी देखिए, इसको हम बनाए नहीं, बना लेते हैं। नाइट्रोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ गया है, इसलिए हम इसको अल्फा मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको हम अल्फा मानेंगे। और इन दोनों में से किसी एक को हम बीटा मान लेंगे। ठीक है, मतलब जो रिंग से डायरेक्ट जुड़ेगा उसको हम अल्फा कहेंगे। रिंग से सीधे जो तत्व जुड़ा है उसे अल्फा कहेंगे, और अल्फा से जो जुड़ा है, अल्फा से जो जुड़ा है उसे बीटा कहेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये अल्फा है और इससे जो जुड़ा है वो बीटा कहलाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपका नियम, जो नियम है उस नियम को आप देखिए और उस नियम के हिसाब से आपको चलना है। नियम क्या है? हैमिक इलिंगवर्थ रूल। ठीक है, ये इंटर में बच्चे इस रूल को देखते नहीं, इसलिए परेशान रहते। तो इस नियम के अनुसार क्या है? नंबर एक में हम आपको रूल दिखा रहे हैं। ये इस रूल को आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एक एक पॉइंट, 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट के द्वारा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट का है, यदि आवर्त सारणी में सीधे रिंग से जुड़ने वाला तत्व जो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, अर्थात अल्फा जिसको हमने अभी बताया, अगर वो आवर्त सारणी में पहले समूह में आता है और बीटा जो बाद वाला तत्व है वो बाद वाले समूह में आता है। जैसे अल्फा अगर चौथे समूह में आ गया और बीटा 8वें समूह में आ गया, तो बीटा बाद में समूह में आया, अल्फा पहले समूह में आ गया, ये पोजीशन। तो अगर ये पोजीशन है तो वहाँ पर मेटा स्थान ग्रहण किया जाएगा। क्या ग्रहण किया जाएगा? मेटा स्थान ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए हम एक आपको बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक हो गया आपका क्या? फिनाल। फिनाल का सूत्र तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ये O है, ये H फिनाल है। अगर हम इसमें क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरीन की रिएक्शन, तो अब यहाँ देखिए हमने आपको बताया था बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कौन जुड़ा है? अल्फा। अर्थात यहाँ पर अल्फा क्या है? ऑक्सीजन। अल्फा क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख देंगे आपके समझने के लिए। अल्फा बराबर ऑक्सीजन हो गया, अल्फा बराबर ऑक्सीजन है, और अल्फा से जो जुड़ा है इसको हम बीटा कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये अल्फा जो आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ पर है आप मुझे बताइए। ऑक्सीजन 16वें वर्ग का है। ऑक्सीजन किस वर्ग का है? 16वें। हम लिख देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन 16वें वर्ग का है, 16वें वर्ग का है। और जो आपका हाइड्रोजन है पहले वर्ग का है, पहले 1वें वर्ग का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रूल है आपका? क्या कह रहा कि यदि अल्फा पहले आ जाए अब बीटा बाद के समूह में आ जाए तो वहाँ तो मेटा पोजीशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? अल्फा बाद के समूह में आएगा, 16वें में है। अब बीटा यानी ये H ये पहले वाले समूह में आ गया। तो यहाँ पर क्या कहे? यदि बीटा पहले आ जाए और बाद में अल्फा जाए तो यहाँ क्या है? बीटा पहले वर्ग में आ गया और ऑक्सीजन जो अल्फा ये बाद में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्थो और पैरा पोजीशन होगा। क्या होगा? आर्थो और पैरा पोजीशन होगा। अर्थात इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगा। देखिए कहाँ पर बनेगा, ध्यान आ गया? यानी यहाँ पर क्या बनेगा? आर्थो एंड
पैरा पोजीशन पर बनेगा। अगर ये आपका पहले ही वर्ग में आता, 1 2 3 में आता और ये 8 9 10 कुछ आगे आ जाता तो फिर हमारा मेटा पोजीशन होता है। लेकिन ये रिंग से जो डायरेक्ट जुड़ा ऑक्सीजन ये बाद में है, बाद के वर्ग में है, और जो H बीटा है ये पहले के वर्ग में है, तो उल्टा पोजीशन हो जाता है। यहाँ देख लीजिए फिर से, यदि आवर्त सारणी में सीधे जो रिंग से जुड़ता है अर्थात अल्फा वो पहले समूह में आ जाए और बीटा बाद में आ जाए तो मेटा बनता है। लेकिन यहाँ जो रिंग से जुड़ा है वो बाद में आ रहा है, अल्फा बाद में, ऑक्सीजन 16वें में है और बीटा हाइड्रोजन पहले आ गया है, तो आर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ता है। सर देखिए यहाँ पर क्लोरीन के रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए ये यहाँ पर H, इसकी जब हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। देखिए यहाँ पर OH रहेगा, ये आर्थो पर क्लोरीन जोड़ दिए और साथ में पैरा पर भी जोड़ेंगे। यहाँ पर ये आपका क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 रिंग है तो 2 हमको गुणा करना पड़ेगा। अब क्लोरीन देखिए इधर कितने हैं भैया, इधर कितना है क्लोरीन, 1 2, इधर भी 1 और 2 है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बिल्कुल। देखिए OH 1 2 1 2, क्लोरीन 1 और 2 1 और 2, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, इधर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 8 है। कितने हाइड्रोजन कमी है, 2 हाइड्रोजन कमी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, हमें H2 लिखना पड़ेगा, लेकिन साथ में क्लोरीन भी करना पड़ेगा और यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई और 2 क्लोरीन और बढ़ गए। कितने क्लोरीन हो गए, 4 क्लोरीन हो गए। तो इधर हमको 2 करना पड़ेगा। यह आपका रिएक्शन कंप्लीट। यानी जब फिनाल पर क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आर्थो पर क्लोरीन जुड़ेगा और पैरा पर क्लोरीन जुड़ेगा और साथ में HCl निकलेगा। तो ये रहा आपका पहला नियम। ओके, चलिए आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये है आपके पास एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर NO2 है। अब इसकी क्रिया हम क्लोरीन से करवा रहे हैं तो क्या होगा, क्या बनेगा, व्हाट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आराम से देखिए, जल्दीबाजी नहीं। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ O कर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन करवाना है। तो देखिए यहाँ पर रिंग से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा है, अर्थात यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये आपका अल्फा है और कोई एक हाइड्रोजन को बीटा मान लेते हैं। मान लो ये बीटा है, ये वाला, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, एक ही लेंगे, ध्यान रहे। तो यहाँ पर जो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है अर्थात जो अल्फा है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस वर्ग में आता है, नाइट्रोजन किस में आता है भाई, 14वें वर्ग में। किस में आता है, 14वें वर्ग में। नाइट्रोजन 14वें वर्ग में आता है। और ऑक्सीजन कहाँ था भैया, और नाइट्रोजन 15वें वर्ग में आता है और ऑक्सीजन 16वें वर्ग में आता है। तो देखिए जो रिंग से जुड़ा है वो पहले ही वर्ग में आ गया, 15वें वर्ग में आ गया, और जो नाइट्रोजन से जुड़ा है अर्थात बीटा वाला ऑक्सीजन ये बाद में है 16वें वर्ग में। तो नाभिक वाला जो रिंग से जुड़ा है अल्फा अर्थात नाइट्रोजन पहले आ गया, पहले समूह में आ गया, तो डायरेक्ट मेटा पर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, डायरेक्ट ये क्लोरीन मेटा पर जुड़ेगा और ये क्लोरीन यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। अरे यहाँ पर देखिए ना, हर जगह तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ये क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और इसको ट्रांसफ़र कर देगा और यहाँ से HCl निकल, एक क्लोरीन यहाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए थोड़ी और 1 मिनट धैर्य धारण करिए, बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन
इतने इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम सिर्फ होम ट्यूशन वालों या अन्य किसी को पढ़ाते हैं। पर आप सब लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन, यहाँ पर 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 क्लोरीन की रिएक्शन हो रही। क्लोरीन को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि डायरेक्ट जो रिंग से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, ये पहले वर्ग में आ गया, 15वें वर्ग में आ गया। और उसके बाद ऑक्सीजन अर्थात जो बीटा है ये बाद में आ गया, बाद वाले वर्ग में आ गया। तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापी या जो क्लोरीन जुड़ेगा मेटा पर जुड़ेगा। तो मेटा पर कौन है? ये आर्थो है, ये पैरा, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, यहाँ पर जुड़ेगा, इस जगह जुड़ेगा। तो यहाँ से एक क्लोरीन आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा और इस हाइड्रोजन को हटा देगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके अलग हो जाएगा। अर्थात जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ध्यान रखिए। यहाँ पर आपका क्लोरीन आ चुका है और यहाँ से HCl आपका निकल चुका है। तो ये रहा आपका सेकंड। अगर ये जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है ये पहले वर्ग में आ जाएगा तो मेटा पोजीशन पर होगा। लेकिन अगर ये बाद वाले वर्ग में आता है और ये सब पहले वर्ग में आते हैं तो फिर आर्थो और पैरा पोजीशन होता है। ये रहा पहला पॉइंट, पहला नियम। ठीक है, आगे अब दूसरा नियम देखिए क्या होता है। तो दूसरा नियम देखिए क्या है। ये यदि अल्फा और बीटा एक ही समूह में आ जाएं, ठीक है, देखिए चलिए दूसरा नियम हम यहाँ पर शो कर दिए। यदि अल्फा और बीटा एक ही समूह, मतलब अब जो भी रिंग से जुड़ा हुआ हो वो और उससे बगल में जो आया हुआ था तो वो दोनों एक ही वर्ग में आ जाए। मतलब 13वें वर्ग में दोनों हो या तीनों हो, 14वें वर्ग में दोनों तीनों हो, यानी किसी एक ही वर्ग में आ जाए तो हम वहाँ पर देखेंगे कि जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है अगर वो नीचे है और अल्फा से जो जुड़ा हुआ बीटा वो ऊपर है तो मेटा स्थिति होता है। क्या होता है? मेटा स्थिति होता है। तो जरा देखिए इसका एग्जाम्पल, ये आपका हो गया, ये पहला हो गया। सेकेंड रूल है ये, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। तो चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं, मैं इसको इधर रख लेता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास है ये और यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं SO3H सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसका अगर हम इस पर क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम इसको बनाते हैं क्या ये। तो ज़रा यहाँ देखिए, इसको क्या हम ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए बनाते क्या है। यहाँ अब यहाँ देखिए ये सल्फर है, ऑक्सीजन है, OH है। तो इसको हम ऐसे थोड़ा कर लेते हैं, बाद में रिएक्शन समझाते हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्शन आपको नीचे करवा देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का है। यहाँ S है और S के बगल में 2 ठो ऑक्सीजन लगाकर ऐसे कर दो और साथ में यहाँ OH कर दो। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। एक S 3 O तीनों और एक H। ये है आपका स्ट्रक्चर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट रिंग से कौन जुड़ा है भैया? सल्फर। इसको हम अल्फा कह दे रहे हैं। अब इसके बाद ऑक्सीजन लेंगे, हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को नहीं देखते हैं। अगर इस प्रकार आ गए तो फिर हाइड्रोजन को नहीं देखते, केवल सल्फर और इनको देखते हैं। तो यहाँ सल्फर रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन है। तो मुझे ये बताओ सल्फर किस वर्ग का तत्व है? 16वें वर्ग का है। बिल्कुल 16वें वर्ग का है, जिसको हम अल्फा कहते हैं। और ऑक्सीजन भी 16वें वर्ग का है, जिसको हम बीटा कहते हैं। यही तो है ना। अब समस्या ये है कि दोनों एक ही वर्ग में आ गए तो क्या करेंगे? अगर ये पहले होता, ये बाद के वर्ग में होता तो मेटा होता, लेकिन यहाँ तो दोनों एक ही वर्ग में आ गए। तो इस स्थिति में हम देखेंगे
कि अल्फा कहाँ, यानी डायरेक्ट रिंग से अगर नीचे है तो क्या होगा, डायरेक्ट जो रिंग से जुड़ा है वो अगर डायरेक्ट हो, यदि अल्फा यदि रिंग से जुड़ा है नीचे है तो मेटा स्थिति होती है। क्या होती है, मेटा स्थिति होती है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या है, ओ एस से टेपो, हमने बताया था ना 16 में क्या होता है, ओ एस से टेपो, याद आया कुछ, ये सब आपको होता है, ओ एस से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 16वें वर्ग के तत्व हैं। ओ एस से टेपो, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ऊपर है, सल्फर नीचे है, यहाँ पर जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है ये क्या है, नीचे है। अब अगर ये डायरेक्ट जो रिंग सल्फर नीचे है तो नियम क्या है, यदि अल्फा और बीटा एक ही समूह में आ जाएं और यह देखते हैं कि अल्फा जो रिंग से जुड़ा हुआ नीचे है और जो रिंग को छोड़कर जो दूसरा वाला है बीटा वो ऊपर है, तो मेटा स्थिति होगा। अर्थात यहाँ पर कौन सा पोजीशन होगा, यहाँ पर मेटा पोजीशन होगा। क्या होगा, मेटा पोजीशन। तो अब इसका जो रिएक्शन हुआ ये हुआ, देखिए ये आपका रिएक्शन हुआ। यहाँ पर SO3H, यहाँ क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपको पता कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ से मेटा पोजीशन होगी तो ये क्लोरीन आ करके यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगी और ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और बनेगा क्या आपके पास, ये बनेगा आपके पास ये चीज़। यहाँ SO3H और यहाँ पर आपका क्लोरीन आ गया और साथ में HCl बाहर हो जाएगा। ये रहा दूसरे नियम की बात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं भाई, ये पेज पलट लेते हैं फिर आगे करवाते हैं। यहाँ देखिए तीसरा नियम क्या है इसमें, तीसरा नियम ये है कि यदि अल्फा बीटा दोनों एक ही परमाणु, अर्थात बीटा ना हो केवल एक ही हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो इस रूल को आप लिख लीजिएगा। अर्थात एक ही हो, कार्बन हो या क्लोरीन हो या ब्रोमीन और कुछ ना हो, ठीक है, तो एक ही हो, दो ना हो, एक ही हो, एक ही तत्व हो, एक ही तत्व रिंग से जुड़ा हो तो आर्थो और पैरा स्थिति पर प्रतिस्थापी समूह आता है। ये तीसरा रूल। तो इस तीसरे रूल के आधार पर देखिए, जैसे हम बता रहे हैं ये क्या है आपके पास, जैसे मान लीजिए तीसरा रूल में एक हमने लिख दिया, ये बेंजीन रिंग हुआ और यहाँ पर एक हमने जोड़, देखिए अब यहाँ पर एक ही तत्व है वही का। तो यहाँ पर जब हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो आर्थो और पैरा स्थिति होगा। क्या होगा, आर्थो पैरा की मेटा, बताइए क्या होगा। देखिए आर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए भैया, ये गजब का सवाल है और बहुत ही मेहनत से बने हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर से क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक तो आपके पास ये बना, ये पहले कहाँ बन जाएगा, आर्थो पर बनेगा, यहाँ पर जोड़ देंगे क्लोरीन, और दूसरा आपका पैरा पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, पैरा पर बनेगा। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ यहाँ पर दो रिंग है तो यहाँ पर दो का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ क्लोरीन कितना हो गया भैया, देख लीजिए, एक दो। हाइड्रोजन कितने हो गए भैया, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। इधर कितने हैं भैया, देख लीजिए आप खुद है। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट। हाइड्रोजन देखिए, क्लोरीन 1 और 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 और 4 दूनी 8। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह रिएक्शन आपका कंप्लीट। इसी प्रकार अन्य रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे आप चेक करवा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन, इसकी क्रिया करवा दीजिए क्लोरीन से। तो अब चूंकि एक ही यहाँ पर जुड़ा हुआ है, अल्फा ही है, बीटा तो है नहीं,
तो यहाँ पर बना दीजिए फटाफट आर्थो और पैरा। यहाँ पर तो Br रहेगा, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दो और यहाँ पर भी बेंजीन रिंग बनाइए और यहाँ पर क्लोरीन कर दीजिए। ओके, 2 रिंग है, 2 रिंग कर दीजिए। 2 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 1 2 3 4 5 2 10। यहाँ पर कितने हैं भैया देख लीजिए। यहाँ पर देखिए रिएक्शन कंप्लीट हुआ। 2 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, क्लोरीन कितनी 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 5 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 2 हाइड्रोजन इधर कमी है, हाइड्रोजन निकलेगा तो HCl बनेगा, तो एक HCl यहाँ, एक HCl यहाँ, यानी 2 HCl। अब देख लीजिए 1 2 हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही, इधर भी 10 है। क्लोरीन कितने हैं भैया? 2 इधर, 2 इधर, 4 इधर, 2 करना तो यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका रिएक्शन पूरा हो गया। तो ये रहा तीसरे नियम की बात कि अगर अल्फा बीटा दोनों एक ही परमाणु हो अर्थात बीटा न हो तो आर्थो और पैरा स्थिति पर प्रतिस्थापित समूह जुड़ता है। चौथा नियम क्या है? अब आगे देखिए चौथा नियम, ध्यान से बस धैर्य धारण करिए, बस लास्ट पॉइंट चल रहा है। यदि अल्फा बीटा धन आवेशित है, यानी जो रिंग से जुड़े हुए हैं वो धन आवेश है, तो मेटा, अरे भाई जिसके बाद धन हो बहुत मोटा आ जाता है, मोटाई करता है, क्या करता है? मटमवासी करता है। तो धन आवेशित है तो मटमवासी मतलब मेटा, मटमवासी। अगर धन ज़्यादा है तो वह मटमवासी, मटमवासी अर्थात मेटा पोजीशन होगा। क्या होगा? मेटा पोजीशन। और यदि ऋण आवेशित है, कर्जदार है, अगर वो कर्जदार है, ऋण आवेशित है, कर्जदार है, तो उसका अर्थ गिर जाएगा, और जमीन पर रहेगा। तो अर्थ से आर्थो, अब पर से पैरा। तो अब यहाँ देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दे रहे हैं एक ये, मान लीजिए हमारे पास है बेंजीन रिंग और इसमें लगा है एक धन आवेशी समूह NH3। ये अब इसकी क्रिया करवाते हैं ये। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अगर धन आवेशित है, धनवान है, तो मोटा जाएगा, मटमवासी करेगा, अर्थात मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए NH3 प्लस, और साथ में क्या निकलेगा? यहाँ से एक H ले जाएगा, मेटा आपका आर्थो, मेटा यहाँ पर है तो यहाँ से क्लोरीन हो गए। अब यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा और HCl से रिएक्ट हो जाएगा। तो ये आपका बन चुका। अब देखिए अगला, अगर कर्जदार है, ऋण आवेशित है, तो ऋण आवेशित है तो बना दीजिए ऋण आवेशित, यहाँ पर कोई जोड़ दीजिए SO3-। अब इसकी क्रिया हमको करवाना है क्लोरीन से। किससे करवाना है? क्लोरीन से, ये है ना। तो अब कर्जदार है तो उसका अर्थ गिर जाएगा, अब पर रहेगा वो जमीन पर, मतलब आर्थो बनेगा। ये हो गया आपका SO3- आर्थो बनेगा और जमीन पर रहेगा, मतलब पैरा। ये यहाँ पर क्लोरीन। अब बैलेंस बराबर है कि नहीं देख लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, पहले तो रिंग देख लीजिए, यहाँ रिंग 2 है तो 2 इधर भी कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 5 2 10। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 2 हाइड्रोजन कमी है और HCl निकलेगा, अर्थात 2H और इसके साथ Cl आ गए। तो क्लोरीन कितने होंगे? 1 2 3 4, यहाँ 2 कर लीजिए। तो ये रहा आज आपका पोजीशन। और ये नियम अगर आपने समझ लिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए,
आपके सारे मैकेनिज्म इससे सॉल्व हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा आपका आर्थो पैरा मोड कहाँ पर बनेगा, आर्थो पर बनेगा कि पैरा पर बनेगा कि मेटा पर बनेगा, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, कल इसके बाद हम इसी पर आधारित कुछ आपको सवाल देंगे, रिएक्शन करवाएंगे और कहाँ बनेगा ये भी आपसे डिस्कशन किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय, गुड नाइट।